आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने केसरिया स्टोपा में कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सयाहों के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हुक्काम को दी हिदायत। सिमरी बख्तियारपुर में इस्लामिया हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी, तलबा की तालीम हो रही है मुतासिर। भागलपुर में एक खातून की मुबैना खुदकुशी, ससुराल वालों पर कत्ल करने का इल्जाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मंजू शाह पेंटिंग की है मुनफरिद पहचान, फनकारों ने भागलपुर में इस फन को नजरअंदाज करने पर जाहिर की बरहम। वजीर आला नीतीश कुमार ने मशरकी चंपारण जिले के तहत केसरिया स्टोपा के सड़क सहूलत मरकज और कैफेटेरिया का इफ्तिताह किया। 6.90 करोड़ रुपए की लागत से इसकी तामीर की गई है और इफ्तिताह के बाद वजीर आला ने नौ तामीर शुदा कैफेटेरिया की इमारत का भी मुआयना किया। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में वजीर आला ने रिमोट के जरिए केसरिया स्टोपा के अहाते में सयाहत से जुड़े तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसकी लागत 19.77 करोड़ रुपये है। साइट प्लान के जरिए अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को केसरिया स्टोपा के अहाते में होने वाले तरक्याती कामों के बारे में तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर महाबोधि मंदिर बोधगया के भक्षुओं ने मंत्र पढ़े और इसके बाद वजीर आला ने केसरिया बुद्ध स्टोपा कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि केसरिया बुद्ध स्टोपा कॉम्प्लेक्स का तरक्याती काम इस तरह से करवाया जाए कि यहां आने वाले सयाहों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। मेन रोड से केसरिया स्टोपा तक ट्रैफिक के लिए बेहतर सड़क बनाए, एक काबिल रसाई रास्ता बनाने के इंतजाम किए जाएं ताकि यहां आने वाले लोग आसानी से केसरिया स्टोपा के आसपास घूम सकें। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सब डिवीजन इलाके के पहलगाम गांव में वाक़ इस्लामिया +2 हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। यह स्कूल 1945 में कायम किया गया था। इस स्कूल में तालीम हासिल कर चुके सैकड़ों तलबा मुल्क व बैरून ममालिक में अपना मकाम बना चुके हैं, लेकिन आज इस स्कूल में तलबा को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की कमी है। दरअसल जैसे ही BPSC का इम्तिहान शुरू हुआ, इस्लामिया +2 हाई स्कूल के 13 असातिज़ा में से 7 असातिज़ा ने BSc का इम्तिहान दिया, जिसके बाद तमाम 7 असातिज़ा BPSC में मुंतखब हुए और इसके बाद इनमें से किसी तरह प्रिंसिपल को बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन 5 असातिज़ा के स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल में असातिज़ा की कमी है और फरवरी में मजीद इम्तिहानात होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो सकती है। और प्रिंसिपल के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है तमाम चीज़ों को देखना। सरकार की एक पॉलिसी आई, 2023 का नियमावली बना, उसमें BPSC से टीचरों को कॉम्पीट करना था। तो हमारे यहाँ से भी टीचर यहाँ गए, 13 हमारे यहाँ टीचर थे। तो यहाँ से 7 टीचर जो है BPSC में से कॉम्पीट किए, जिसमें 2 को तो हम लोग समझा बुझा करके रख लिया। 5 जो टीचर थे बड़ी अहलियत वाले थे, वो दूसरे स्कूल में जहाँ सरकार उसको भेजा वो चले गए। यहाँ तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। अब थोड़ा सा मतलब चूँकि 5 टीचर यहाँ से चले गए हैं तो कमी तो महसूस हो रही है, चूँकि अभी मैट्रिक का एग्जामिनेशन है, फिर इंटर का एग्जामिनेशन है। 900 समथिंग बच्चे हैं हमारे यहाँ। इसको देखना है। अब चूँकि मैनेजिंग कमेटी के थ्रू ही सारी बहाली होती है, तो सरकार भी गंभीर है। सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है कि बहुत अच्छे क्वालिफाइड BPSC से कॉम्पीट करके देहाती एरिया में, गांव घर में। भागलपुर के कोयला घाट में खानदानी तनाज़े के बायस एक खातून ने मुबैना तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। 23 साला रचना की लाश पंखे से लटकी पाई गई। मुतवफ़ी की मां सनाइना देवी ने बताया कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले मुसलसिल हिरासा कर रहे थे, इस वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी की होगी। इन लोगों ने रचना को मरने पर मजबूर करने की बात कही और रचना कुमारी की शादी 6 साल कबल कोयला घाट के गौतम कुमार उर्फ पिंटू से हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। का है बाबू, मेरा बेटी तो जीना हमको
जानते हो बाबू? कितने दिन पहले शादी हुई? शादी तो हो गया 8 साल हो गया बाबू। और हम आते थे यहाँ, रहते थे 20 दिन 25 दिन। मेरा बेटी को बीमार होता था, उसमें भी आते थे, हम रहते थे। मेरा बेटी को गाली देता था। और कोई जो भाई सब है कोई नहीं, एकटा उसका पति साथ देता था, और बाकी बात कोई। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम है रचना यादव। रुचि भारती था बाबू। रुचि भारती, हाँ। और अनमोल ने तो मेरा बेटी को तड़पा के मार दिया। कितना उम्र होगा रुचि भारती? उम्र 2001 डेट ऑफ बर्थ है। दूसरी जानिब रचना की बड़ी बहन रुचि कुमारी ने रचना के ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाया। रुचि कुमारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। रुचि ने कहा कि पहले उन्होंने मेरी बहन को कत्ल किया और अब वो मेरे पूरे खानदान को तबाह करना चाहते हैं। हो गया है, जिसके एवज में अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृत्यु उनका गला घोटकर मार दिया गया है सर, और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। उसको आत्महत्या का, वो मेरी बहन आत्महत्या नहीं की है, उनको आत्महत्या का रूप दे करके पूरा परिवार मिलके छुपा रहा है। उसके बावजूद मैं यहाँ फिर से आवेदन देने आई हूँ और रिक्वेस्ट करने आई हूँ ये कि घटना को 3 दिन हो गए, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसको जब उसका क्रियाक्रम मैं कर रही थी श्राद्ध क्रम घाट पे, तो दिलीप यादव मेरे बहन के पति के छोटे वाले भाई हैं, जो उनके द्वारा बार बार धमकी दिया गया कि अगर आप ऐसे करिएगा तो हम आपकी बेटी, जिसके लिए आप इंसाफ मांग रही हैं, एक बहन तो चली गई, जिस बेटी के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं वो बेटी को भी हम इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। और आप लोग अगर थाना में जो एफआईआर किए हैं उसको वापस नहीं लेते हैं तो आप काम कर पाइएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की महकमे से मौसूला मंजूरी की बुनियाद पर शुमाली बिहार कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काउंसिल ने 10, 11 और 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर क्लब में खुद इन्हिसारी सनती मेले का इनेकाद कर रही है और इस ज़िम्मन में एक मीटिंग का अहतमाम किया गया। इसका बुनियादी मकसद रोजगार के मौके पैदा करने और उनकी मसनूआत के लिए मार्केट फराहम करने के साथ साथ छोटी सनतों को खुद कफील बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। मज़कूरा सनती मेले में 200 स्टॉल्स लगाने की तजवीज़ है, जिसकी बुकिंग पहले पाएं की बुनियाद पर शुरू कर दी गई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत में जो अभी हमारे गांव देहात में जो सूक्ष्म लघु उद्योग के रूप में जो व्यवसाय चल रहा है, उनको एक इंटरनेशनल या राष्ट्रीय या प्रादेशिक एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो अपने हुनर को नहीं दिखा पाते हैं। चैम्बर का ये प्रयास है कि उनको वो प्लेटफॉर्म देकर उनके द्वारा उनकी कलाओं को देश विदेश तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास में अगर लग रहा है तो वहाँ पर तो जो है ओपन स्पेस है, हमारे सामान का सुरक्षित कैसे होगा, या कोई भी बात अगर सुरक्षा की भावना है तो यह भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो वहाँ मेला आयोजन जो कर रही है, तो वहाँ स्टॉल लगाने वाले की सुरक्षा। स्माइल टुगेदर इंडिया फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम गया कि वर्मा गांव में सख्त सर्दी में 150 गांव वालों में कंबल तकसीम किए गए। वर्मा गर्ल्स हाई स्कूल प्रिंसिपल के हाथों ये कंबल तकसीम के अमल का आगाज हुआ। तंजीम के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि ये तंजीम हमेशा गाँव वालों के दरमियान इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद करती रहती है। हमारी संस्था जो है वो पिछले 5 साल से इस गुरारू क्षेत्र में जब ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो हमारे संस्था हमेशा से कंबल का वितरण का आयोजन करते रहा है। और आज भी कड़ाके का ठंड देखते हुए हम लोग 100 से अधिक लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया है आज। और ये जो संस्था अपने कार्यकाल से ही, स्थापना कार्यकाल से ही गुरारू, बाराचट्टी, बोधगया और मोहनपुर जैसे सदुद इलाका में हमेशा से खाद्य पदार्थों। महकमे एक्साइज की टीम ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कंटेनर से भारी मिकदार में
विदेशी शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब को ऊनी कपड़ों के दरमियान छुपाकर पंजाब से दरभंगा लाया जा रहा था। महकमे एक्साइज की टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने फरार होने की भी कोशिश की, जिसके बाइस शक की बुनियाद पर कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें ये शराब बरामद हुई। तो आज सुबह जो है तड़के जो है वाहन जांच के दौरान जो है वो ड्राइवर जो है वो चालान छोड़ के अपना बिल्टी भागने लगा। शक हुआ उस आधार पे स्कैन से भी जांच कराया गया था, मगर चूंकि शराब बीच में रखे हुए था, कपड़े का बंडल है वूलन कपड़े का, उसी के बीच में रखा हुआ था, तो स्कैन से पता नहीं चला, मगर उसके गतिविधि से शक हुआ। तो जब खोल के कंटेनर को कपड़ा हटाया गया तो बीच में छुपा के रखा हुआ लगभग 373 कार्टून जो है वो विदेशी शराब पंजाब निर्मित है, वो जब्त हुआ है। गाड़ी भी। मंजूषा पेंटिंग अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान मिली, लेकिन आज मंजूषा पेंटिंग अपने ही घर में नज़रअंदाज होती नजर आ रही है। मंजूषा लोक फन को फ़रोग़ देने के लिए एक तरफ कल्चर, यूथ डिपार्टमेंट और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भागलपुर के सैंडीस कंपाउंड में आर्ट मंजूषा महोत्सव मनाया गया, तो वहीं दूसरी जानिब स्मार्ट सिटी के तहत शहर की खूबसूरती के नाम पर 3D पेंटिंग की गई है, जिसकी वजह से मंजूषा पेंटिंग अपने ही घर में नज़रअंदाज होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से फनकारों में गुस्सा पाया जा रहा है। यहाँ के हवा हवा में बसती है मंजूषा कला। अपनी संस्कृति और अंग की संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है। तो अगर 3D की बात कर रहे हैं तो 3D जब कम लोक कला फोक आर्ट 3D की मदर है, तो सबसे पहले उसकी मदर को तवज्जो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और मॉडर्नाइजेशन होना भी ज़रूरी है, मॉडर्न भी बनिए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और मंजूषा की उपेक्षा हुई है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना इलाके के मेरहटी गांव में एक शख्स को गोली मारने की कोशिश की गई है और इस मामले में मुतासिरा आशीष कुमार ने थाने में तहरीरी दरखास्त दी है कि वो अपनी बहन को कधारा स्कूल में छोड़कर घर आ रहा था कि रास्ते में मिडिल स्कूल मेरहटी के करीब कुछ गांव वालों ने इसे रोका और गाली गलौच शुरू कर दी। गोली मारने की कोशिश की, लेकिन इसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अपनी बहन को छोड़कर कटारा स्कूल से आ रहे थे। रास्ते में मध्य विद्यालय मेहट्टी के पास इमली पेड़ के पास अचानक से विनोद तांती ने रोककर गाड़ी गलौज करते हुए गोली मारने का प्रयास किया। हम किसी तरह भागकर जान बचाए। वह पहले से भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। कहाँ का है वो? मेहट्टी का है। क्या नाम बताया? विनोद तांती, पिता बाबूलाल तांती। वो हमेशा हथियार, गड़सा, पिस्तौल, कट्टा लेके घूमते रहता है। हमेशा पूर्व में भी 27/11 को जो मिथिलेश तांती पिता स्वर्गीय। भागलपुर में गंगैया के करीब ट्रैक्टर और एक टोटो के दरमियान तसादुम में टोटो पर सवार 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। गांव वालों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बाद में डॉक्टरों ने 2 जख्मियों को भागलपुर मायागंज रिफर कर दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर और टोटो के कब्जे में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। गनगनिया में कैसे क्या हुआ था? सामना सामने ट्रैक्टर मारा है। ट्रैक्टर किसको मारा? टोटो वाले को। तो क्या को घायल है? 4 को। कौन? टोटो चालक? हाँ। टोटो चालक भी घायल है? नहीं, टोटो चालक चला गया वो किधर। तो टोटो पे जो सवार था वो लोग घायल है। कहाँ का रहने वाला था सर? कहाँ के? बड़ौना। बड़ौना का। आप टोटो में सवार थे, क्या नाम है आपका? विशाल। लोगों की सहूलत के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर सैंडीज कंपाउंड ग्राउंड में लाखों इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन ये हाईटेक टॉयलेट तामीर के बाद से बंद पड़े हैं। वाज़ेह है कि रोजाना हजारों अफराद सैंडीज कंपाउंड ग्राउंड में आते हैं। सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक करने वालों का एक हुजूम होता है। बंद बैतुल खला की वजह से खासतौर पर खवातीन को काफी परेशानियों का सामना है। किस तरह जो दिखलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। जब से लगा है ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ किसी को टॉयलेट लग जाएगा तो बिना घर गए हुए कोई पहिया तो कपड़ा गंदा करेगा वो। तो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग वहाँ से क्लियर होके आते हैं। फिर अगर लग गया तो घर जाना? हाँ, तब घर निकलेंगे। तो परेशानी बढ़ी है? परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ
कहे ना हाथी का दांत है देखने के लिए। हाँ बस बस इसमें गुलदस्ता लगा दीजिए, फूल रहेगा, ठीक रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयलेट का निर्माण स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है और इसका जो है टेक्निकली रूप से सभी भागलपुर झगी झोपड़ी संघर्ष समिति ने मुस्तकिल मकान के अपने मुतालिबात को लेकर आज कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें दर्जनों बेघर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरीन का कहना था कि तवील अरसे से झगी झोपड़ी संघर्ष समिति मुस्तकिल रहाइश का मुतालिबा कर रही है। रेलवे लाइन पर रहने वाले लोग मुसलसिल जदोजहद और एहतजाज कर रहे हैं। बेखनपुर और दीगर मुकामात पर रहने वाले लोगों के घर इंतजामिया ने तबाह कर दिए हैं। कहा गया था कि सबको दोबारा आबाद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें आबाद नहीं किया गया। एक तो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, सरकार जिसको कहती है कि अवैध बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, तो रेलवे लाइन पर कुछ लोग बसे हुए थे, जो छोटी लाइन थी, जो परित्यक्त रेलवे लाइन है। मेडिकल की ज़मीन पर मायागंज खंजरपुर में कुछ लोग बसे हुए थे, तो कुछ लोगों को उजाड़ दिया गया है। भीखनपुर 1 नंबर गुमटी 2 नंबर गुमटी को रेलवे ने उजाड़ दिया है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके के तहत बिलवाचक के मौजूदा सरबराह मुकेश मंडल ने गांव के सरपंच पर इल्जाम लगाया कि जवाहरलाल यादव ने उन पर और खानदान वालों पर जानलेवा हमला किया। मुकेश ने डीआईजी के दफ्तर पहुंचकर इस ज़िम्मन में शिकायत भी दर्ज कराई है। मुकेश मंडल के मुताबिक अभी तक सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरे 3 बार मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, 1 साल में तीसरा बार। वहीं के वर्तमान सरपंच जवाहरलाल यादव मेरे ऊपर तीसरा बार हमला कर चुका है। इसी लेकर के मेरे पूरे परिवार सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आज हम अपना सुरक्षा के गुहार लेकर के डीआईजी साहब के पास आए हुए हैं और उसको यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार ने केसरिया स्टोपा में कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सयाहों के लिए मुनासिब इंतजाम करने हुकाम को दी हिदायत। सिमरी बख्तियारपुर में इस्लामिया हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी, तुलबा की तालीम हो रही है मुतासिर। भागलपुर में खातून की मुबैना खुदकुशी, ससुराल वालों पर कत्ल करने का इल्जाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मंजूषा पेंटिंग की है एक मुनफरिद पहचान, फनकारों ने भागलपुर में इस फन को नजरअंदाज करने पर जाहिर की बरहमी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।